गजा में इस्राएली फौज का सहाफ़ियों की गाड़ी पर हमला, 5 सहाफ़ियों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, कई अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा नसीरात में आलूदा अस्पताल के सामने बमबारी के दौरान सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में फैसल अबुल अल-कुब्ज़ान, फ़ादी हसूना, इब्राहिम शेख अली, मोहम्मद अल-आदा और एमन अल-जादी शामिल हैं। शहीद सहाफ़ी एमन अल-जादी अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर का इंतज़ार कर रहे थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा में अब तक इसराइली बमबारी से 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को मानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज दिन 2 बजे अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के पहले दौर से मुतालिक आगाह करेगी। इस मौके पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा अगर वो बानी पीटीआई की रिहाई की बात करते हैं तो देखना होगा कि क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक तहरीरी अमन मुआहदे के लिए राह हमवार हो गई। आज कोहाट में हतमी फैसले के लिए ग्रैंड अमन जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। अद्वियात और खुराक के खात्मे, रास्तों की बंदिश, इलाज ना होने से लोगों की अमवात और आमदोरफ्त में रुकावटों के खिलाफ पाराचनार में 7 दिन से एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरना दिए बैठे हैं। टल पाराचनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। रास्तों की बंदिश से 100 से ज़ायद देहातों के मकीन भी मुतासिर। इलाज न होने से पाराचनार में इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 4 मुकदमात में बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपये मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में 1 और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। वनडे सीरीज में 3-0 की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड 18 साल बाद जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर टेस्ट जीतने के लिए पुरअज़्म। जनूबी अफ्रीका को भी टेस्ट चैंपियनशिप में जगह पक्की करने के लिए एक फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 1 घंटे बाद सेंचुरियन में शुरू होगा। पहले टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 3 साल बाद टीम में जगह बनाने में कामयाब। मैच के दौरान बारिश का भी खदशा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका। गिलगित और अस्तौर -8, कोयटा -6, कलात और हुंजा -5, दीर -4, रावलाकोट -3, सैदो शरीफ, चित्रार और मालम जब्बा -2, मरी और गड़ी दुपट्टा का दर्जा हरारत -1, जबकि लेह में -12 रहा। पेशावर, अटक और इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा के अख्तराबाद में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। मुतासरा लाइन से मुंसलिक कुछ लाख ज़ियारत और पिशीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 घंटे से गैस की फराहमी मुद्दता। सुई सदर्न गैस हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन को गुज़िश्ता रोज़ धमाके से तबाह कर दिया गया था।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर वैसे ही इल्जाम हैं जैसे ट्रंप पर थे, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने बताया कि नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी उन्हें आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा कि गुज़िश्ता ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराहे हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। रिचर्ड ने कहा कि तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की है। असल बात यही है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा कि बानी पीटीआई के लिए मगरिब से आवाज़ उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इससे साफ जाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। बानी पीटीआई के जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न ख्वास्ता सरनिगू करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा हैं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और JUI के दरमियान तमाम इख्तलाफात दूर हो गए हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मेनुअन नोटिफिकेशन मुमकिन तौर पर आइंदा 2 रोज़ में जारी हो जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी के मुतालिबात से मुतालिक सवाल पर कामरान मुर्तज़ा ने जियो न्यूज़ को बताया कि ये तय हो गया है कि कुछ अरसे बाद इस एक्ट में एक और तरमीम आएंगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की स्वाबदीद होगी, जिसमें मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में बोले कि अब पासपोर्ट ऑफिस में लोगों को इज्जत भी मिलेगी और पासपोर्ट भी जल्द दिया जाएगा। मुल्क के 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे काम करते हैं। इन दफातर में अब पासपोर्ट ऑफिस भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि नादरा दफ्तर में ये पासपोर्ट ऑफिस भी बाद में 24 घंटे काम किया करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन मनसूबे से मुतालिक इजलास। बस डिपोज़ और टर्मिनल्स की तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन शहर का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रेड लाइन BRT मनसूबा 26 किलोमीटर पर महीद है। मनसूबे में मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। कराची में नुमाइश चरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। नुमाइश चरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली सड़क भी बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। कश्मीर के इलाके गढ़ी तेगो में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। कच्चे के रास्ते सील, डाकुओं से फायरिंग का तबादला। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एहलकारों के कातिलों की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक J में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से दूसरा गार्ड जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 2 सिक्योरिटी गार्ड आपस में लड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड ने तैश में आकर दूसरे गार्ड को गोली मार दी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के इलाके संदूक सैदा के मकाम पर गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक।
रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में तोड़ फोड़ और लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। MS की मुद्दत में 20 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान शेख जायद अस्पताल के मुताबिक ज़ेरे इलाज मरीज के इंतकाल पर उसके घर वालों ने लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद किया। मुश्तइल अफराद ने ICU में भी तोड़ फोड़ की। गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। हमास ने इसराइल की नई शराइत को मुआहदे में ताख़ीर का सबब करार दे दिया। इसराइल का हमास पर तयशुदा बातों से पीछे हटने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज के गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन, 8 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। शामी सूबे तरतूस में फोर्सेज और माजूल सदर बशारुल असद के हामियों में झड़पें। 17 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। झड़पें बशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान हुई। नए शामी वजीर दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। कांजू हसन को जेल में मुजालिम का जिम्मेदार समझा जाता है। कज़ाकिस्तान में गिरने वाले अज़रबैजान के तैयारे का ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिया गया। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। प्रोसिक्यूटर जनरल अज़रबैजान का कहना है कि इस वक्त तैयारा गिरने की तहकीकात नताइज जाहिर नहीं कर सकते। तैयारा गिरने की तमाम तर मुमकिन वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। दीगर ज़राए के मुताबिक तैयारा मुबैना तौर पर रूस या चेचनिया की जानिब से गलती से फायर किए जाने वाले मिज़ाइल से तबाह हुआ। मिज़ाइल फ़िज़ा में फटने से टुकड़े मुसाफिर तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। गुज़श्ता रोज़ अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिर कर तबाह होने से 39 अफराद हलाक जबकि 28 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक अपोजिशन ने जमा करा दी। कायम मकाम सदर ने साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी जजों की तकर्रुरी से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफ़ा बेप्सी सिधवा अमेरिका में इंतकाल कर गई। बेप्सी सिधवा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिधवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडी मैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावलों की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिधवा के अहले खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। बलूचिस्तान के अस्पतालों की OPDs में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 3 घंटे की अलामती हड़ताल आज भी जारी। अस्पतालों की OPDs में हड़ताल के बाइस तिब्बी मुआयने के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। मुल्क में बढ़ती महंगाई से खेल और खिलाड़ी भी परेशान। बैडमिंटन के खिलाड़ियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खेल न सिर्फ मुतासिर हो रहा है बल्कि खेल जारी रखना मुश्किल हो गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि 3000 का शटल का डब्बा अब 7-8 हज़ार का हो गया है। प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। आज उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद असलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। 30 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। उनके कलाम को नहीं भूले परस्तार। चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़ायद लड़के लड़कियां शरीक। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और धूप किनारे निजात और तन्हा में बेमिसाल अदाकारी से सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली मारूफ अदाकारा मरीना खान आज अपनी सालगिरह मना रही हैं।